जय बोलेगी। हर हर महादेव, जय श्री राम। आपका क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम सुमित। आप ही हैं जो इस कावड़ यात्रा को सब मैनेजमेंट करके चलते हैं। जी जी जी। आपका हमने सुना है कि जो सबसे भारी जो कावड़ है, एक भारी कावड़ की शुरुआत भी आपके द्वारा की गई थी। सबसे भारी जो जल है वह 161 लीटर जल है सन 2024 का, जो अकेला भोला लेकर चल रहा है। हिमांशु मोकारी से हैं, इनका गांव 200 किलोमीटर पड़ता है और 45 दिन की इनकी यात्रा है, जो इन्होंने 161 लीटर जल हर की पौड़ी से भरकर अपने कंधों पर पद यात्रा करते हुए अपने ग्राम के शिवालय पर जल अभिषेक करेंगे। हाँ। तो मतलब ये जो शुरुआत करी थी ये आपने ही की थी ना? सर्वप्रथम हमने आज से 2-3 साल। मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता कि मैंने शुरुआत की है। हाँ, बस मुझे देखकर मेरे छोटे भाई, मेरे साथ के भाई, वे जागरूक हुए, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी ना स्टार्ट करने वाला। भारी जल की यात्रा को आपने शुरुआत करी थी। इससे पहले जो था कावड़िए छोटा छोटे जल लेकर के चलते थे। सर्वप्रथम आपने शुरुआत करी थी, हम लोगों ने देखा था। तो उसके बाद अब एक होड़ सी लग चुकी है बहुत से। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सोशल मीडिया पर देखता हूँ जैसे, तो हर कोई 101, कोई 121। तो मैं सभी भोलों को कहना चाहूँगा कि बिना प्रैक्टिस के इस जल को ना लेकर आएँ, क्योंकि यह एक सिर्फ कांवर ही नहीं है, यह एक हठ योग कांवर है। जैसे कि एक तपस्वी तपस्या करता है, तो यह भी एक तपस्या है। इतना भारी मात्रा में जल उठाने का उद्देश्य या कारण यह है कि ये जो भोले हैं मेरे से जुड़े हुए, जिनको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ पिछले 2 महीना, जैसे कि इन्होंने इस महीने जल उठाना है, तो उससे पहले ही ये 2 महीने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका जो तात्पर्य है भारी जल उठाने का, वह यह है कि ये जो नॉर्मल कांवर लेकर आते हैं, इसमें इनकी काया को इतना कष्ट नहीं हो पाता जितना ये चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो यह इतना वेट अपने कंधों पर रखकर जल का, और उसके बाद जो अपनी यात्रा को कर कर एक हठ योग से निकलकर अपनी यात्रा को पूर्ण करें। संकल्प है एक तरीके से कि भाई हम इतना वजन उठा करके, बहुत बड़ा साहस होता है। आदमी जब एक 5 किलो का पत्थर भी अगर लेकर के हाथ में थोड़ी देर चलेगा ना, तो उसको ऐसा महसूस होगा थोड़ी देर बाद कि पता नहीं 50 किलो हो चुका है। लेकिन आप ये सोचिए, कभी आप कावड़ लेकर के जाएंगे तो कंधे पे अगर आपने 5-5 किलो, 5 किलो में छोड़िए 1 किलो का भी अगर आप जल लेकर के चल रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कुछ देर बाद जैसे वो 50 किलो हो चुका है। आप इनको सोचिए कितना 161 लीटर जल लेकर के चल रहे हैं, इनका साहस कितना है। तो गुरुजी, जैसे आप ये बच्चे जो आपके साथ चले हैं, तो इनका जो है साहस आप बढ़ा करके चलते हैं, तो इसके साथ इनके साथ अपने समाज के बच्चों को और आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जो सनातन धर्म के जो बच्चे हैं, ये भविष्य में जो ऐसे कावड़ लेकर के चलते हैं? बहुत से लोग हमने देखा है कावड़ लेने का मतलब, अभी जैसे कावड़ यात्रा शुरू होगी, अभी तो पूरी तरीके से शुरू नहीं है, आप लोगों को दूर जाना है इसलिए आप लेकर के चले हैं। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कावड़ किस भावना से लेकर आनी चाहिए? सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि देखो, जब आप कांवर यात्रा करते हो तो वह एक ईमानदारी और सच्चाई के रूप में होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम जल उठा रहे हैं और आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जितने भी हमारे सीनियर हैं जो 5 जोड़े कर चुके हैं, 10 जोड़े कर चुके हैं, 15 जोड़े कर चुके हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, आप उनसे पहले सलाह लें और उसके बाद इस कांवर यात्रा को स्टार्ट करें। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि सन 2023 के सावन माह में 4.5 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ कांवरियों ने हर की पौड़ी से जल उठाया था। लेकिन वहाँ से जल उठाने का जो राइट है वह हर किसी को नहीं पता कि जल किस प्रकार से उठाया जाता है। और जल जब कांवर हम उठाते हैं तो एक संकल्प भी लिया जाता है, और वो संकल्प मुझे नहीं लगता कि सभी कांवरिया इस प्रकार से जो अपनी यात्रा उठाकर जो जल अभिषेक करते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आप आए हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी कुछ हुआ था, हम लोगों ने देखा था, आपकी आईडी के माध्यम से देखा था कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कुछ दुर्व्यवहार हुआ, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार उसके बाद उन्होंने आपका सहयोग भी किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, देखो जिस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ किया, और वह मैं पिछले 9 साल से इस कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा है कि उत्तराखंड प्रशासन का रवैया कांवड़ियों के प्रति बिल्कुल भी भावुक या फिर जो प्रेमपूर्वक नहीं होता। तो जैसे मैंने देखा कि इस प्रकार की हमारे भोलों के साथ घटना घटित हुई है, तो मैं वहीं मौके पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद मैंने ये संज्ञान में बात ली, तो पता चला उसमें कि उन्होंने बेवजह ही इनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। और शायद मुझे लगता होगा कि जिस प्रकार से इन्होंने लाठीचार्ज किया, और भोलों के साथ भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन भोले एक्शन न लेने के कारण इनका जो यह रवैया और बढ़ता गया। लेकिन जैसा भी इन्होंने करा, ठीक है, देखो हम किसी को दंड नहीं दे सकते, हम तो भोले के भगत हैं, हम किसी को दंड नहीं दे सकते, हम तो माफ़ करना जानते हैं। तो जो उन्होंने करा, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो हम उसके नाम पर चल रहे हैं,
वो अपना आप रक्षा करेगा हमारी। अगर ये लाठी लगी है तो उसने मारी है, हमें किसी और ने नहीं मारी, हम उसका बिल्कुल भी गिला शिकवा नहीं करते। बट जिस प्रकार से हमारा जल खंडित किया गया उसका हम अपमान बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। हमें नहीं पता कि सामने प्रशासन है या फोर्स है या फिर कोई आम व्यक्ति है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ अपने जल से मतलब है। हमारा जल जिसने खंडित किया है, जिस स्थान पर खंडित किया है, जिस प्रकार से हमारे की पौड़ी से जल भरकर अपने कंधों पर पैदल चलकर उस स्थान पर पहुंचे हैं, उसी प्रकार से वह हर की पौड़ी से जल भरेगा अपने कंधों पर पैदल चलकर खंडित वाले स्थान पर, वहाँ जल हमें सौंपेगा। उसके बाद हम उस यात्रा को आगे चलेंगे और ऐसा उन्होंने किया। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने आपका इतना सहयोग किया कि अपनी गलती को माना। ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई अपनी गलती मान करके उन्होंने ऐसा सहयोग करा। और बाकी आपको उत्तर प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद है कि आप उत्तर प्रदेश में आपकी शुरुआत है, बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ सहयोग मिलेगा कांवड़ियों को अब की बार? अब की बार क्या जी, मैं तो कह रहा हूँ जब से हमारे आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे से हम उनके हमारे बने हैं, हमारे साथ हैं, तब से मैं देख रहा हूँ कि कांवड़ यात्रियों की तो ऐसी एक यात्रा निकलती है कि हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की बरसात की जाती है। एक भव्य नज़ारा देखने के लिए मिलता है और एक शासन भी मतलब भोला खुलकर चलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप तो काफ़ी समय से लेकर के आ रहे होंगे मेरे अनुसार कांवड़, तो आप इससे पहली सरकारों में भी लाए हैं कभी कांवड़? हाँ जी, पहली सरकारों में भी लाए हैं। पहली सरकारों में तो देखो मैं पार्टी वाइज कोई इस तरीके की बात नहीं कहूँगा, बट हाँ जैसे कि मैंने देखा तो पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। जिस प्रकार से अब हमें सुविधा मिलती है उस प्रकार से वो पहले के समय में सुविधाएं नहीं थी। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आप भगवान आप सबकी यात्रा मंगलमय करें। जयकारा।